राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुंचे। चंद्र व बुध का लाल किताब के अनुसार क्या संबंध है, क्या फल करते हैं, ये युति में हो या दृष्टि संबंध से मिल रहे हों, आइए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। लाल किताब कहती है कि चंद्र अगर पहले घरों में हो और बुध बाद के घरों में हो, ये हम इस तरह भी ले सकते हैं कि चंद्र हो 1 से लेकर 6 नंबर खाने तक और बुध हो 7 से लेकर 12 खाने तक, या इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं कि बुध चंद्र से क्षमा कीजिएगा, चंद्र बुध से पहले घरों में आ जाए। यानी कि उदाहरण के तौर पर बुध हो खाना नंबर 6 में और चंद्र हो खाना नंबर 5 में। इसी तरह से बाकी घरों में भी हम विस्तार पूर्वक ले सकते हैं। तो क्या फल करेगा बुध अब चंद्र के साथ व चंद्र अब बुध के साथ? लाल किताब कहती है कि इस स्थिति में, यानी कि चंद्र हो बुध से पहले घरों में, तो चंद्र का बुध पर प्रभाव प्रबल होगा। यानी कि चंद्र अब मजबूत होगा, बुध चंद्र के अधीन होगा। और इसका फल क्या मिलेगा? गैबी फल, मतलब गैबी हम कहते हैं कि ईश्वरीय शक्तियाँ या इस दुनिया से बाहर की चीज़ें जो हैं परमात्मा की, वो गैबी चीज़ें, जैसे कि जो संबंध परमात्मा से या देवलोक से जुड़ता है, ऐसी शक्तियों का प्रभाव प्रबल होगा। यानी कि इस दुनिया से बाहर परलोक पर इस इंसान का प्रभाव प्रबल होगा, या ऐसी शक्तियाँ या ऐसी ताकत इसमें प्रबल होगी, गैबी ताकत जिसको बोलते हैं, ईश्वरीय मदद से मिलेगी। मगर जो दुनियावी हाल है वह चंद्र और बुध दोनों ग्रहों का मंदा होगा। ना मन की शांति, ना माता को सुख, और ना बहन व्यापार व बहन बुआ बेटी को सुख। तो ये फल है चंद्र अगर बुध से पहले घरों में हो उस स्थिति में। अब दूसरी स्थिति क्या बताती है लाल किताब? वो ये बताती है कि अगर बुध चंद्र से पहले घरों में हो और चंद्र बुध से बाद के घरों में हो। अब इसको समझे कैसे? यानी कि खाना नंबर 1 से लेकर 6 तक बुध हो और 7 से लेकर 12 तक चंद्रमा हो। ये आसान भाषा है, या हम यूँ ले सकते हैं कि चंद्र हो खाना नंबर 6 में और बुध आ जाए खाना नंबर 5 में, तो ये चंद्रमा से बुध पहले घर का हो गया। इस स्थिति में क्या फल करेगा? इस स्थिति में लाल किताब कहती है कि इस हालात में, यानी कि दोनों हालात में, चंद्र बुध से पहले घरों में हो और बुध चंद्र से पहले घरों में, इन दोनों हालात में धन की हार नहीं होगी, दिल की खराबी नहीं होगी, यानी कि नेक दिल होगा। मगर जो दूसरी हालत है, यानी कि बुध अब चंद्र से पहले घरों का है, इस हालात में खुदकुशी तक की नौबत होगी। यानी कि ये इंसान कई बार डिप्रेशन में जाकर या कुछ कठिन परिस्थितियों में जीवन में फंस जाए तो खुदकुशी तक की हालात इस इंसान के बन सकते हैं, यानी कि स्थितियों से घबराकर। तो इसका एक पैरामीटर दिया गया है, बताया गया है कि कहाँ ज़्यादा पावरफुल होगा ये योग और कहाँ कम पावरफुल होगा। वो मैं आपसे जिक्र करता हूँ। लाल किताब में दृष्टियाँ कही गई हैं, वो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बनाकर ज़रूर दूंगा, पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दर्जा दृष्टि जो दी गई है, खाना नंबर 1 खाना नंबर 7 को देखता है 100% दृष्टि के साथ, और खाना नंबर 4 खाना नंबर 10 को देखता है 100% दृष्टि के साथ। तो ये दो योगों में अब अगर बुध पहले है और चंद्र बाद में है, स्थिति बन गई
तो ये बहुत ही निहायत ही ख़राब स्थिति होगी। यानी कि इस हालात में खुदकुशी करने के योग 100% होंगे, क्योंकि ये खाने अपने सामने वाले खाने को 100% दृष्टि से देखते हैं। यानी कि बुध हो अब खाना नंबर 1 में और चंद्र हो 7 में, तो ये खराब फल का बहुत ही बुरा योग है। अब बुध हो 4 में और चंद्र हो 10 में, तो ये भी बहुत बड़ा ख़राब योग है खुदकुशी के नज़रिए से। उसके अलावा खाना नंबर 3 खाना नंबर 11 को देखता है। यानी कि 3 में अगर बुध हो, 11 में चंद्र हो, तो ये दर्जा दृष्टि 50% यानी कि हाफ होगी। तो ऐसे हालात में भी 50% तक खुदकुशी करने के योग इंसान के बन जाते हैं। इसी प्रकार 5 नंबर खाना 9 नंबर खाने को देखता है। अब बुध हो 5 में और चंद्र हो 9 में, तो भी ये योग 50% तक बन जाएगा। तीसरा, और इसको 50% यानी कि एक निहायत ख़राब यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब, एक उससे कुछ कम ख़राब, और तीसरा है थोड़ा कम ख़राब, वो है 25% दृष्टि। ठीक है जी। वो देखता है खाना नंबर 2 12 को। ठीक है जी। इसके अलावा खाना नंबर 8 6 को। कुछ विद्वान ऐसे भी लेते हैं कि खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखता है। तो इनमें अगर पहले खानों में बुध हो और बाद के खानों में चंद्रमा आ जाए, 25% दृष्टि में अगर हम देखें, तो बुध हो खाना नंबर 2 में और चंद्र हो 12 में, तो ये भी एक खुदकुशी का योग है। इसी प्रकार खाना नंबर 2 में हो बुध और खाना नंबर 6 में हो चंद्र, दूसरी प्रकार का ये योग बन गया। इसी प्रकार खाना नंबर 8 में हो चंद्र और खाना नंबर 6 में हो बुध, तो ये भी एक ख़राब योग, यानी कि 25% हालात, 1/4 हिस्सा यानी कि खुदकुशी का योग रहेगा। इससे आगे जो कहा गया है लाल किताब में कि ये दोनों ग्रह इकट्ठे तो ये खराब फल कर सकते हैं, मगर अगर ये अलग अलग अकेले एक दूसरे के घर में बैठे हों, तो ये खराब फल नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे खाना नंबर 4 में अगर बुध अकेला पड़ा हो, अकेला पड़ा हो, तो ये राजयोग कारक होता है। इसी तरह खाना नंबर 4 क्यों लिया, क्योंकि ये चंद्र का पक्का घर है, इसलिए यहाँ अकेला बैठा बुध राजयोग कारक है और धनवान बनाता है इंसान को। इसी प्रकार खाना नंबर 7 जो बुध का पक्का घर है, वहाँ पर बैठा चंद्र लक्ष्मी अवतार माना गया है, यानी कि धन के नज़रिए से बहुत ही अच्छा। यहाँ पर खुदकुशी वाले योग नहीं बनाएंगे, यानी कि एक दूसरे के घर में अगर बैठ गए तो ऐसा कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये संबंध था चंद्र और बुध का आपस में लाल किताब के अनुसार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें और ज्योतिष के प्रेमियों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं, अगले वीडियो तक राम राम।